आज हमारा 9 दिन से धरना चल रहा है। लंबे समय से गांधीवादी तरीके से बाबा साहब के चरणों में हम बैठकर धरना कर रहे हैं। जो सरकार कहती है कि हम संविधान को मानते हैं, जो सरकार कहती है कि हम कानून को मानते हैं, क्या वो सरकार हमारी मांगों को उनको नहीं मानना चाहिए? क्या बताओ? अगर ये सरकार हमारी फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड की न्याय संगत मांग को पूरा नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार का भरोसा कानून में और न्याय व्यवस्था में नहीं है। मेरे भाइयों साथियों, राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके पास हम गए नहीं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तिथि 3 महीना आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि नेट यूजीसी एग्जाम का टकराव हो रहा है। राजस्थान के इतिहास में मेरे भाइयों कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 एग्जाम एक साथ लगे। एक व्यक्ति 2 एग्जाम कैसे देगा? यह संभव ही नहीं है। इन नेताओं के, इन अधिकारियों के अगर इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तो एक बात तय मानना आप लोग मेरे भाइयों कि ये कुछ नहीं समझ सकते, ये राजस्थान का फिर कोई भला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों इस बात को हमें सोचना होगा। साथियों, तमाम नेताओं के पास जाके आए तो इन्होंने कहा कि आपका काम करवाएंगे। मदन राठौड़ जी ने हमें 2 दिन का समय मांगा था कि 2 दिन में काम होगा। राजेंद्र राठौड़ जी ने भी यूआर साहू को फोन करा, वसुंधरा राजे जी ने भी आज यूआर साहू को फोन करा, जवाहर सिंह बेडम जी ने भी आज यूआर साहू को फोन करा, शिखर अग्रवाल को फोन करा, तमाम अधिकारियों को फोन करे और यूआर साहू के पास कम से कम नेताओं के भी 20 फोन पहुंचे और नेताओं ने भी कहा कि हमारी सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी, आप चिंता मत करो मेरे भाइयों। लेकिन आज जब वसुंधरा जी ने यूआर साहू जी को फोन करा तो यूआर साहू का हम सम्मान करते हैं कि वो कानून व्यवस्था को संभाल के गए तो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अभी उन्हें 3 दिन हुए आरपीएससी के चेयरमैन बने हुए और आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जब कहा कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की पोस्टपोन्ड की मांग जायज है, जब हरियाणा में कर दिया, यूपी ने कर दिया, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? मेरे भाइयों, तो यूआर साहू जी कहते हैं कि इस धरने को चलाने वाले कोचिंग माफिया है। मेरे को बताओ भाइयों, आप कोई कोचिंग माफिया हो क्या? नहीं। हमारे धरने में एक भी कोचिंग माफिया है? नहीं। ये यूआर साहू जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, यूआर साहू जी, हमारा धरना गंगा की तरह पवित्र है। हमारे धरने पे कोई सवाल नहीं लगा सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता और हमने बहुत ईमानदारी से, हमारी निष्ठा से इस लड़ाई को लड़ा है। और आप कहते हो कि ये कोचिंग माफियाओं का धरना है। केसरी सिंह जी कहते हैं, जो आरपीएससी में मेंबर है, कि कोचिंग माफियाओं के द्वारा मांग उठाई जाती है। मुझे बताओ, कोई कोचिंग माफिया यहाँ पे आया क्या? नहीं। इस प्रकार के स्टेटमेंट यूआर साहू जी को शोभा नहीं देते हैं। आपसे राजस्थान के युवा उम्मीद कर रहे हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम को पोस्टपोन करोगे। शिखर अग्रवाल ने कहा आज सुबह कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हमें आपकी मांग को पूरा कराने को लेकर सीएम से बात करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि यूआर साहू को पता नहीं किसने कौन सा ज्ञान दे दिया। आते ही उन्हें लगता है कि राजस्थान में माफियाओं के द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।